न्यू कराची में फैक्ट्री में आतिशज़दगी, इमारत धमाके से गिर गई। हादसे में फायर ब्रिगेड एहलकार जख्मी हो गया। मलबे से 3 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। अभी भी मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। आग फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी। मुतासरा फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। कराची में आज बादलों के टूटकर बरसने का इम्कान। 4 से 6 अप्रैल के दौरान शदीद मूसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, डीप डिप्रेशन में तब्दील होने वाला मानसून सिस्टम कराची के करीब से गुजरते हुए 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश बरसा सकता है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 18 मिलीमीटर रिकॉर्ड। कोरंगी 13.5, गुलशन बेमार में 13.2 मिलीमीटर बारिश हुई। साल भर खुश्क रहने वाली मलीर नदी में सैलाबी सूरत हाल। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज के इम्तहान मुलतवी, क्लासेस ऑनलाइन होंगी। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद शहर की अहम शाहराएं और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जिला भर के तालीमी इदारों में आज छुट्टी। हाला, न्यू सईदाबाद, बिरशाह, गिरदनवा में भी मूसलाधार बारिश। मिटियारी में भी आज तालीमी इदारे बंद। सखर, लाड़काना, नवाबशाह में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गलियां, मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगी। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। गुम्बट में कई घंटों की बारिश ने शहर का नक्शा ही बदल दिया। थरपारकर के इलाके डिप्लू में बारिश के बाद शहरी जिंदगी मफलूज। तहसील अस्पताल बारिश के पानी में डूब गया। अस्पताल की इमारत बंद। ओपीडी को मुतबादिल जगह मुंतकिल कर दिया गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जख्मी। भारत आबी जारहत और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बाज न आया। दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारत की जानिब से पानी छोड़ने से मुतालिक सिफारती जराए से आगाह किया गया। वजारत आबी वसाइल की जानिब से मुतालिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी। भारत ने दरिया सतलुज में 2 मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब का खतरा। पंजाब के दरियाओं में तुगयानी मुख्तलिफ अजला शदीद मुतासिर। दरिया चनाब में सैलाब। मुल्तान के शेर शाह बंद में शगाब डालने का फैसला। शुजाबाद और शेर शाह का 12 किलोमीटर का इलाका ज़ेर-ए-आब आएगा। त्रिमू से 5,40,000 क्यूसिक का रेला 2 रोज तक मुल्तान की हदूद में दाखिल होगा। खानेवाल में मायसफूरा बंद टूटने से 40 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। कोट इस्लाम फूड सेंटर में 1000 टन गंदम पानी की नजर। शोरकोट में 5,50,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। मुल्तान झंग रोड बंद कर दिया गया। 66 मवाज़ियात ज़ेर-ए-आब। फौज और रेस्क्यू इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। बोरेवाला के मौजा सलदीरा समेत 28 बस्तियां मुकम्मल तौर पर डूब गईं। सैलाबी पानी खादर नहर से टकरा गया। साहुका गिर्ड स्टेशन और पास्को गोदाम के शदीद खतरात लाहक। बिहाड़ी में हैद इस्लाम और जमलीरा के मकामात पर पानी की सतह मुसलसल इजाफा। 93 से ज्यादा देहात मुतासिर। 61,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। चिश्तिया में भी सैलाब की तबाहकारियां। सैलाबी रेला सब कुछ बहा ले गया। इमाम शाह के करीब सड़क में 40 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। हजारों अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। लियाकतपुर में 35 मवाज़ियात मुतासिर। जामपुर में बारिशों के बायस गरीब मेहनतकश की बच्ची दीवार गिरने से जा बहाक। मियाँ चन्नू में 15L नहर में शगाफ पड़ने से किसानों की खड़ी फसलें तबाह। सैलाब पूरी बस्तियां अपने साथ बहा ले गया। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हादसा। सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के दौरान कश्ती उलट गई। 2 खवातीन जा भाग। मुतादिद अफराद सैलाबी रेले में बह गए। बच्चों समेत 13 अफराद को पानी से निकाल लिया गया। पंजाब से सैलाबी पानी की आमद। दरिया सिंध में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। करीबी इलाकों से नकल मकानी जारी। कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। कीरथर में बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं दरियाओं में पानी की सूरत हाल अब तक गैर मामूली है। हुकूमत सिंध ने हर सूरत हाल से निपटने के लिए इकदाम कर रखे हैं।
भारत में मानसून बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही, मुख्तलिफ वाक़यात में हलाकतों की तादाद 300 से तजावज़ कर गई। गुजरात में रेड अलर्ट जारी, आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भी तेज़ बारिशों की पेशगोई। मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे बंद। हरीपुरा डैम में तुग़यानी, रिहायशी इलाकों में मुतादिद सड़कें तालाब बन गईं। पंजाब में लाखों अफराद मुतासिर, फसलें तबाह। उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट से नौगांव के इलाके में तबाही, रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब, पोलिंग जारी। अपोजिशन की सलमा एजाज और हुक्मरान जमात के राना सनाउल्लाह में कांटे का मुकाबला। हुक्मरान उम्मीदवार को वाज़ेह बरतरी हासिल, अपोजिशन ने इंतखाब का बायकॉट कर दिया। तहरीक इंसाफ का सियासी करियर खत्म हो चुका है, उनको अपने ही अरकान पर एतमाद नहीं। राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं अपोजिशन के पास राह फरार के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। अपोजिशन का रवैया गैर जमहूरी और गैर सियासी है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बानी PTI ने सियासत में ओए तोए का कल्चर मुतारिफ करवाया, मुखालिफिन को गालियां देने की रविश डाली। स्कूल के बच्चों को भी एक दूसरे को चोर कहने की तरबियत की गई। 9 मई इक़दाम कत्ल और एहतजाज के मुकदमात बानी PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसी। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को मुतालिका मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी PTI की 6, बुशरा बीबी के एक मुकदमे में 7 अक्टूबर तक जमानत में तौसी। 26 नवंबर एहतजाज के केस में अदालत का PTI के 3 कारकुनान की कमरा अदालत से गिरफ्तारी का हुक्म। PTI कारकुनान थाना कोहसार के मुकदमे में इश्तिहारी थे। आलमी सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों में अहम संग मील। अमरीका और पाकिस्तान में मादनियात से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान में जदीद रिफाइनरी कायम करने पर इत्तेफाक। पहले फेज में $50 करोड़ की सरमायाकारी मुतवक्के। दोनों हुकूमतों के दरमियान अहम मादनियात और लॉजिस्टिक सर्विसेज के 2 MOUs पर दस्तखत किए गए। FWO और अमरीकी कंपनी USSM के दरमियान तारीखी मुआहदा तय पाया। मुआहदे के तहत पाकिस्तान से तांबा, सोना, टंगस्टन और दीगर नायाब मादनियात बरामद की जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका के आला सतह वफ़द की भी मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म पर खैर मकदम किया। कराची के जिन्ना अस्पताल में सीवरेज का निज़ाम दरम बरम, गटर उबल पड़े। न्यूरोलॉजी, साइकेट्री वार्ड समेत इमरजेंसी के बाहर गंदा पानी जमा। OPD में आने वाले मरीजों को बदबू और गंदगी का सामना। गजा सिटी के रिहायशी फौरन इलाके खाली करें वरना जान से जाएंगे, ऐसे होनी वज़ीर आज़म की धमकी। कहा इसराइली फौज गजा में तमाम बुलंद इमारतों को तबाह कर देगी। गजा में बड़े ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। गजा सिटी में इसराइली बमबारी से 50 से ज़ायद इमारतें ज़मीबोस, 100 जुज़वी तौर पर तबाह, 200 से ज़्यादा खैमे भी निशाना बनाए गए। मजीद 52 फ़लस्तीनी शहीद। भूख और कहत से मजीद हलाकतें रिपोर्ट। स्पेन का इसराइल के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान। असलहा बरदार जहाज़ों और तैयारों को अपनी हुदूद में दाखिल होने से रोक दिया। गजा के मैसूर फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटिला में शामिल कश्ती पर मुबैना ड्रोन हमला। कश्ती में आग भड़क उठी। इमदादी कॉन्वॉय में मशहूर समाजी कारकुन ग्रीटा थर्नबर्ग समेत 350 इंसानी हुकूक के अलमबरदार और इमदादी कारकुन मौजूद थे। पुर्तगाली परचम बरदार कश्ती को शुमाली अफ्रीका के साहली इलाके में निशाना बनाया गया। ग्रुप का कहना है कि मरकजी कश्ती को निशाना बनाया गया, जिसमें स्टीयरिंग कमेटी के अरकान सवार थे। अमला और तमाम अरकान हमले में महफूज रहे। अरकान का फ़लस्तीनियों को इमदाद पहुँचाने की कोशिशें जारी रखने का अज़्म। फ्रांस की हुकूमत गिर गई। वज़ीर आज़म फ्रांसवा पार्लियामेंट के अदम एतमाद के वोट के बाद ओहदे से बरतरफ। कौमी असम्बली ने $52 अरब का खसारा कम करने के बजट मंसूबे को मुस्तरद करते हुए बायोरो की हुकूमत खत्म कर दी। बायोरो महज 9
9 माह इक़्तिदार में रहे सदर एमानुएल मैक्रोन 5वें वज़ीर आज़म की तलाश में। अपोजिशन ने बजट को अवाम दुश्मन करार दिया। अक़लियतों और गरीब तबके पर बोझ डालने का इल्ज़ाम। यूएन जनरल असम्बली का इजलास आज से न्यूयॉर्क में शुरू होगा। इजलास में फ़लस्तीन को तस्लीम करने से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। दो रियासती हल से मुतालिक जनरल असम्बली इजलास 22 सितंबर को होना है। इजलास में फ़लस्तीनी सदर और सीनियर सिफारती हुक्काम को शिरकत करना थी। अमरीका ने फ़लस्तीनी वफ़द को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क के बजाय जेनेवा में मुनक़िद करने के मुतालबात पर अमल दरामद न हो सका।